बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी 2024 में बोर्ड देने वाले हैं, क्लास 10th के छात्र छात्रा हैं, वो इस सवाल को देख करके जाइए। देखिए सवाल क्या है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य 62.8 है और कुल बारंबारता का योग 50 है, तो लुप्त बारंबारता F1 और F2 निकालना है आपको। और ध्यान रखिए ऐसे सवाल जरूर पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब सवाल बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 और 100 से 120 और बारंबारता दिया हुआ है 5, F1, 10, F2 और 7 और 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका x निकालेंगे। तो x कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो भी दो अंतर है इसको जोड़ लीजिए आपस में, 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 20 और 0 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 2 से भाग देंगे तो 10 होगा। अब देखिए 40 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 और 20, 60, 60 को भागा देंगे तो कितना होगा, 30, ठीक है। 40, 20, 60, 60 को 2 से देंगे तो 30, 60, 40, 80, सॉरी 60 और 40 हो गया 100, 100 को भागा देंगे तो आएगा 50, ठीक है। अब देखिए 80 है, यहाँ 60 है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 से 14, 140, 140 को 2 से भाग देंगे कितना होगा, 70, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 180, 180 को भागा देंगे कितना होगा, 90, यहाँ पे 120 हो जाएगा, 120 को भागा देंगे कितना होगा, 100, 100, 200, 220, तो 220 का आधा 110, ठीक है, 110। ये निकल गया हमारा, क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया x। अब निकालेंगे हम लोग fx, क्या निकालेंगे, fx, ठीक है। और ध्यान रखिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, बारंबारता का कुल योग 50 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कि कुल योग कितना दिया हुआ है, कुल योग हमारा 50 है, कुल योग 50 है, ठीक है। बारंबारता का कुल योग 50 है। चलिए अब आगे यहां चलते हैं, और बारंबारता जो यहाँ दिया हुआ है इसको भी आप जोड़ सकते हैं। देखिए इसको भी पहले जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, नहीं तो पहले यहाँ लिख लेते हैं fx निकाल के, ठीक है। देखिए fx लिखिए, तो fx कैसे लिखेंगे, ये और ये आपस में गुना होगा क्योंकि बारंबारता जो होता है वो f है, ठीक है। तो 5 को 10 से करेंगे तो 50 होगा, ठीक है। और 30 गुना f करेंगे तो 30 f1 होगा, ठीक है। 50 गुना 10 करेंगे कितना होगा, 500। F2 गुना 70 करेंगे तो 70 F2 हो जाएगा। 90 गुना 7 करेंगे कितना होगा, 630 होगा। 80 गुना 11 करेंगे, 110 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, 880 होगा। और बाकी बात तो कुछ है नहीं, इतना तक तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। देखिए अब थोड़ा अच्छा से दिख रहा होगा, अब ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है कि यहाँ पे जो बारंबारता है इसको जोड़िए। देखिए 8, 7, 15, 15, 10 कितना हो गया, 8, 7, 15, 15, 10, 25 और 5, 30। तो यहाँ पर क्या निकला हमारा, 30 प्लस F1 प्लस F2, ठीक है। इसको जोड़ने पर इसको जोड़िए, देखिए यहाँ 880 है, 880 और 630 और फिर कुल को जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएगा 2060, ठीक है, 2060। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ है 30 प्लस लिख सकते हैं 30 F1 प्लस यहाँ पे क्या है 70 F2, जिसके साथ जो है वो दे दिए, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, अच्छा एक बात बताइए, जब कुल योग है 50 तो लिख सकते हैं, इसलिए 50 बराबर इसकी बारंबारता 30 प्लस F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। अब क्या कीजिए, इस 30 को इधर ले आइए, तो 50 माइनस 30 बराबर F1 प्लस F2। अब घट गया तो कितना हो गया, 20 आया। इससे साफ साफ पता क्या चलता है कि F1 और F2 जो होगा उसका योग कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। F1 प्लस F2 का योग 20 होना चाहिए। तो यहां तक आप समझ गए। अब करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे कि माध्य बराबर, अब सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब जानते हैं योग, तो सिग्मा fx बाय सिग्मा f, ठीक है। सिग्मा fx बाय सिग्मा f दिख रहा है। अब देखिए माध्य हमारा दिया हुआ कितना, 62.8, 62.8 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिग्मा fx कितना है 2060 प्लस
30F1 प्लस 70F2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे यहाँ से, और F कितना है 50 है, ध्यान से समझिएगा, F कितना है 50, कुल योग कितना है 50 है। ठीक है, अब इसका दशमलव हटाइए तो यहाँ कितना होगा 10, और 10 पंचे 50 काट दिए। ठीक है, 10 पचे 50 काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस 5 को इधर गुना कर लीजिए तो देखिए 8 पंचे 40 के कितना हो गया, दिख रहा है 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 के 0 हो गया, बाकी बच्चा 4, 5 दूनी 10, 4 14, 14 के 4 बाकी 1, फिर 6 पंचे 30 और 1 31, 3100 कितना हो गया 40, 3140। अब देखिए इधर जो हमारा, इधर इसको 2060 को इधर ले आइए, 2060 लिख देंगे इधर, इधर क्या बचा 30F1 प्लस 70F2। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं कि नहीं, जब हमारा F1 प्लस F2 बराबर 20 है तो इसको लिख सकते हैं, जब हमको F1 निकालना हो, F1 तो F1 इधर रखेंगे तो F2 इधर घट जाएगा, तो F1 बराबर 20 माइनस F2 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से F2 लिखेंगे तो 20 माइनस F1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ हम बिठाएंगे, अब इसको घटा लीजिए तो देखिए 0 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा 0, 10 है यहाँ, 10 में से 6 गया तो नहीं घटेगा तो 4, 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8। अब यहाँ क्या है 0 में से 0 गया, अब 2 यहाँ बचा कितना 3, अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, 1080 हो गया, बराबर इधर कितना हो गया 30F1 प्लस 70F2, 30F1 प्लस 70F2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर F1 कितना है, F1 का वैल्यू बिठाइए या F2 का वैल्यू बिठाइए, एक वैल्यू बिठा दीजिए, तो F1 बिठाएंगे कितना होगा 20 माइनस F2, तो बिठाइए इसमें ला करके, देखिए 1080 बराबर यहाँ कितना हो गया 30, और F1 का वैल्यू कितना है 20 माइनस F2, यहाँ बिठा दीजिए 20 माइनस F2, 20 माइनस F2 F1 का वैल्यू, और इधर कितना है, इधर प्लस 70F2 पहले से है, दिख रहा है ना। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 1080 लिख लेंगे, अब यहाँ से गुना कर दीजिए इसको, कितना हो गया 30 गुना 20 करेंगे कितना होगा 600। ठीक है, 6 पंचे 3 दूनी 6 हो गया 600, माइनस 30F2 और प्लस 70F2। ठीक है, बहुत ही VBI क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा, बना के जाइएगा। अब देखिए इसको इधर ले आइए तो 1080 माइनस 600, और इधर हो गया देखिए बचा कितना 30 माइनस में, और F2 जो है वो 70 प्लस में, तो 70 में 30 घट गया कितना बचा 40 F2। ठीक है, अब इसमें घटा लीजिए इसमें, तो देखिए कितना बचा, 0 में से 0 हो गया 0, 8 में से 0 गया 8। ठीक है, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 4 गया 6 गया तो 4, 480, इधर बचा 40 F2। अब F2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे ला सकते हैं, 480 बटे में 40, 0 से 0 कट गया, अब बच्चों 48 कट गया, F2 का वैल्यू निकल गया कितना 12, F2 का वैल्यू 12 निकल गया। तो आप समीकरण में बिठा दीजिए, F1 का मान चाहिए हमको, तो समीकरण F1 का क्या है हमारे पास, F1 बराबर है कितना 20 माइनस F2, तो F2 का वैल्यू तो 12 निकल गया, तो F1 बराबर 20 और माइनस में F2 कितना निकला 12, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, इसलिए F1 का वैल्यू 8 और F2 का वैल्यू 12, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था, VBI क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं।